डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम ट्रीज़ के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर ए ट्री विद। यानी जो पोइट है वो एक ट्री को किससे कंपेयर करता है। इसका जो आंसर है, द पोइट कंपेयर्स ए ट्री विद ए पोएम। यानी पोइट जो है वो एक ट्री को एक पोएम से कंपेयर करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल डे। यानी ट्री जो है, पेड़ जो है, वो सारा दिन कहाँ देखता है। तो आंसर है इसका, द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल टाइम। पेड़ जो होता है वो हमेशा गॉड की तरफ देखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ डज द ट्री प्रे। यानी ट्री जो है वो कैसे प्रे करता है, वो कैसे दुआ मांगता है। इसका आंसर है, द ट्री लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। तो ट्री जो होता है वो अपनी लीफी आर्म्स को उठाकर प्रे करता है, दुआ करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए ट्री वियर इन समर। यानी एक ट्री जो होता है वो समर में क्या वियर करता है, वो क्या पहनता है। तो इसका आंसर है, द ट्री वियर्स ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन समर। तो समर में क्या होता है कि रॉबिन्स जो होते हैं वो इस ट्री पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो यही जो नेस्ट ऑफ रॉबिन्स हैं वो ट्री समर में वियर करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज वर्क। तो हमें लिखना है राइट ट्रू और फॉल्स। जो नीचे जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं ये हमें देखने हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। जो फर्स्ट है, द पोइट शैल नेवर सी ए पोएम एज लवली एज ए ट्री। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रू सेंटेंस हम इसको कहेंगे, क्योंकि पोएम में भी हमने देखा है कि जो पोएट है वो कहता है कि मैं एक पेड़ से ज़्यादा खूबसूरत पोएम जो है वो नहीं देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो है, पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोएट। तो पोएट जो है, आपने पढ़ा होगा पोएम में भी, वो कहता है कि पोएम्स जो है, पोएम्स हम क्रिएट कर सकते हैं, पोएम्स हम लिख सकते हैं। यानी हम सिर्फ और सिर्फ पोएम्स ही लिख सकते हैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल पेड़ को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका जो नेक्स्ट है वो है, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। बिल्कुल, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द ट्रीज डज नॉट लाइक रेन। तो इसमें क्या, ये जो सेंटेंस है इसमें कहता है कि ट्रीज जो है वो रेन को या बारिश को पसंद नहीं करते हैं, जबकि पोएम में हमने पढ़ा है कि एक क्लोज रिलेशनशिप होती है, एक क्लोजली एसोसिएट होता है एक ट्री रेन के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू, ये फॉल्स है। तो इसमें क्या बताता है ये सेंटेंस हमें, द ट्री डज नॉट लाइक रेन, जबकि जो ट्री है, ट्री लाइक्स रेन। तो लास्ट वन है, द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। तो ये हमने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है। तो जो नेक्स्ट वन है एंड लास्ट वन, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में हमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हमें पिक करने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी ट्री। सी ओ ट्री जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि इनके जो साउंड्स हैं वो सेम है। सी ट्री, डे प्रे, वियर हेयर, लैंड रेन।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो इसके जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। होप कि ये अच्छी तरह से आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।